Hello friends, let us discuss about the crop density and geometry. This is our next part of agronomy. Firstly, we discuss about the competition. It is the struggle between the individual within a population for available resources when the level of resources is below the combined need of the members of the population. यानी इसके अंदर कंपटीशन के बारे में बताया है। यानी कंपटीशन क्या होता है, जो दो इंडिविजुअल के बीच में जो स्ट्रगल होता है किसके लिए, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स के लिए। यानी मान लिया दो पौधे हैं, उनके बीच में जो स्ट्रगल है किसके लिए, अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए। जो भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, लाइट हो सकता है या फिर वाटर रिसोर्सेज हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। जब लेवल ऑफ रिसोर्सेज बिलो द कंबाइंड नीड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जब लेवल ऑफ रिसोर्सेज यानी टोटल लेवल ऑफ रिसोर्सेज कम होता है टोटल नीड की बजाय, यानी टोटल प्लांट मेंबर्स की जो नीड है उससे होता है कम। अब आता है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन या प्लांट डेंसिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट और बायोमास पर यूनिट एरिया। यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो हमें रिक्वायर होते हैं मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम बायोमास के लिए एक यूनिट एरिया के अंदर। यानी 1 एकड़ के अंदर मान लिया 50 मन हमने टारगेट लगा लिया, तो हम मैक्सिमम यानी कितनी प्लांट पॉपुलेशन पर हम मैक्सिमम यील्ड ले सकते हैं उस क्रॉप की, वो होता है प्लांट पॉपुलेशन। एनी इंक्रीज बियॉन्ड दिस स्टेज रिजल्ट इन द आइदर नो इंक्रीज और रिडक्शन इन द बायोमास। और प्लांट पॉपुलेशन हमने इस लिमिट से ज़्यादा कर दी तो या तो इंक्रीज नहीं होगा हमारा प्रोडक्शन, या फिर हमारे बायोमास या प्रोडक्शन में डिक्रीज हो जाएगा। यानी ना तो या तो इंक्रीज नहीं होगा या फिर रिडक्शन हो जाएगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट पॉपुलेशन की, इम्पोर्टेंस देखते हैं। अब यील्ड ऑफ एनी क्रॉप डिपेंड ऑन द फाइनल प्लांट पॉपुलेशन। यानी किसी भी क्रॉप की पैदावार है जो यील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फाइनल प्लांट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। द प्लांट पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द जर्मिनेशन परसेंटेज एंड सर्वाइवल रेट इन द फील्ड। यानी जो हमारी प्लांट पॉपुलेशन वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, जर्मिनेशन यानी कितना वहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है, और सर्वाइवल रेट यानी कितने पेड़ तो हमारे सोइल से जर्मिनेट हो रहे हैं, कितने सीड, और कितने वहाँ पे फील्ड में मतलब सर्वाइवल कंडीशन में हैं। अंडर द रेनफेड कंडीशंस हाई प्लांट पॉपुलेशन विल डिप्लीट द सोइल मॉइस्चर बिफोर मैच्योरिटी, वेयरएज लो प्लांट पॉपुलेशन विल लीव द सोइल मॉइस्चर अनयूटिलाइज। यानी रेनफेड कंडीशन अगर हमारे पास, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो वो ज़्यादा सोइल के मॉइस्चर को डिप्लीट कर देगी मैच्योरिटी से पहले ही। अगर प्लांट पॉपुलेशन हमारी लो है तो वो सोइल के मॉइस्चर को अनयूटिलाइज छोड़ देगी, यानी सोइल के अंदर ही। व्हेन सोइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लिमिटेड, हाई प्लांट पॉपुलेशन इज नेसेसरी टू यूटिलाइज द अदर ग्रोथ फैक्टर्स लाइक सोलर रेडिएशन एफिशिएंटली। यानी जब हमारे पास सोइल मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स तो लिमिटेड नहीं है, तो हमारी हाई प्लांट पॉपुलेशन को दूसरे ग्रोथ फैक्टर भी देखने पड़ते हैं, जैसे सोलर रेडिएशन को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें। अंडर द लो प्लांट पॉपुलेशन इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी मोर ड्यू टू वाइड स्पेसिंग। यानी अगर प्लांट पॉपुलेशन लो है तो इंडिविजुअल प्लांट की तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी लेकिन टोटल प्लांट प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। अंडर हाई प्लांट पॉपुलेशन इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी लो ड्यू टू नैरो स्पेसिंग लीडिंग टू द कंपटीशन बिटवीन द प्लांट। यानी हाई प्लांट पॉपुलेशन के अंदर प्लांट पर यील्ड तो यानी पर प्लांट यील्ड टोटल यील्ड तो हो गई लो, लेकिन नैरो स्पेसिंग के कारण कंपटीशन भी हो जाएगा उनके अंदर। यानी स्पेसिंग बिल्कुल क्लोज है वो, तो यानी हमारा पर प्लांट रिडक्शन भी हो रहा है और साथ में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यील्ड पर प्लांट डिक्रीजेज ग्रेजुअली एज प्लांट पर यूनिट एरिया इज इंक्रीज, बट यील्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीज अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन। यानी क्या है, यील्ड पर प्लांट यानी एक प्लांट के हिसाब से जो हमारा डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम पर यूनिट एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यील्ड पर एरिया एक एरिया के अंदर यील्ड हमेशा उतनी ही रहती है, उससे ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट नहीं जाती उस पॉपुलेशन के साथ। ये आगे हम सारी चीज़ समझ लेंगे एग्जाम्पल के साथ। दैट लेवल ऑफ प्लांट पॉपुलेशन उसने ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, यानी जिस प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर सारा का सारा मैक्सिमम लेवल हम अटेन कर लें प्रोडक्शन का, वो होता है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। फिर होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सो टू गेट मैक्सिमम यील्ड पर यूनिट एरिया ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इज नेसेसरी, सो द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर ईच क्रॉप शुड बी आइडेंटिफाइड। यानी हमें मैक्सिमम यील्ड एक यूनिट एरिया का ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पे पता लगाना जरूरी है।
यानी इस प्लांट पॉपुलेशन पे, इस प्लांट डेंसिटी पे हमारी ये मैक्सिमम यील्ड इतनी आएगी। तो हमें इस बात का पता लगाना ज़रूरी है, यो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस क्रॉप का कितना है। प्लांट पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। प्लांट हाइट इंक्रीज ड्यू टू कंपटीशन फॉर लाइट एंड डिक्रीज प्लांट ड्यू टू कंपटीशन फॉर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी जो हमारी प्लांट की हाइट है वो इंक्रीज होती है, किसके लिए इंक्रीज होती है? लाइट के लिए। यानी ऊपर से सनलाइट आती है तो वो अपनी ग्रोथ को ऊपर ले जाती है, किसके लिए? लाइट के लिए। और हमारी प्लांट हाइट डिक्रीज होती है, डिक्रीज किसके लिए होती है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए। यानी न्यूट्रिएंट्स और वाटर के कारण तो डिक्रीज रहती है और लाइट के लिए इंक्रीज होती है, लाइट को लेने के लिए। लीफ ओरिएंटेशन इज ऑल्सो अल्टर्ड, इरेक्ट एंड नैरो लीव्स इन हाई प्लांट पॉपुलेशन। यानी लीफ के ओरिएंटेशन यानी लीफ का स्ट्रक्चर भी में भी बदलाव आता है। जैसे आप नॉर्मली फील्ड में देखना कभी भी, जो हमारा हाई वेरी हाई डेंसिटी पर मान लिया वीट का ये स्ट्रक्चर रहेगा, और जबकि नॉर्मल उसकी डेंसिटी है तो उसका मान लिया ये स्ट्रक्चर रहेगा। यानी लीफ की ओरिएंटेशन में भी बदलाव आ गया, यानी इरेक्ट, ज़्यादा इरेक्ट होगी और पतली स्ट्रिप है इसकी, ठीक है ना। ये हाई प्लांट पॉपुलेशन के अंदर रहता है हमारा। डिक्रीज इन यील्ड ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ईयर्स और पेनिकल्स। यानी जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पेनिकल्स और ईयर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी हमारे यील्ड के नुकसान होगा। अब हम इसको रेड ग्राम से एग्जांपल से समझते हैं। यानी 20 पॉड है पर प्लांट और 3,33,033 प्लांट है हमारे पर हेक्टेयर में। 30x10 की हमने स्पेसिंग ले ली। वाइल इट प्रोड्यूसेस मोर देन 10 पॉड्स पर प्लांट एट, यानी 50,000 पॉपुलेशन पे तो ये 10 पॉड मतलब ज़्यादा देगा ये प्रोडक्शन। यानी 80x25 सेंटीमीटर का हमने गैप रख लिया। अंडर वेरी हाई प्लांट पॉपुलेशन लेवल प्लांट बिकम बैरन, हैंस ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द मैक्सिमम। यानी इसके अंदर हमें रेड ग्राम से क्या समझा है, अगर हमारे पास 3,33,000 प्लांट है तो वो 30x10 की हमने स्पेसिंग रखी है तो 20 पॉड पर प्लांट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हम 50,000 पॉपुलेशन रखे हैं पर हेक्टेयर में तो वो पर प्लांट के हिसाब से 10 पॉड ज़्यादा देगा, यानी 20 + 10 30 पॉड देगा वो। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्लांट पॉपुलेशन कर देते हैं तो हमारा प्लांट बैरन हो जाएगा, और ऑप्टिमम इसलिए हमारी नेसेसरी है हमारे लिए कि हम इसको सिलेक्ट करें। अब किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है हमारी पॉपुलेशन? सबसे पहला आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के अंदर फर्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ प्लांट। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग डिसाइड द स्पेसिंग ऑफ द क्रॉप। यानी एक प्लांट टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है किस स्टेज के ऊपर? फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर। ये हमारा कौन डिफाइन करता है? ये स्पेसिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। प्लांट्स ऑफ रेड ग्राम, कॉटन, शुगर केन ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन द फील्ड कंपेयर टू द राइस एंड व्हीट। यानी क्या है, जो हमारे रेड ग्राम है या हमारा कपास है, शुगर केन है, ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम करते हैं अटेन किसकी बजाय? राइस और व्हीट की बजाय। और वेराइटीज़ के अंदर भी डिफर होता है साइज ऑफ प्लांट। अब हमारा आता है इलास्टिसिटी ऑफ प्लांट। वेरिएशन इन द साइज ऑफ प्लांट बिटवीन मिनिमम साइज ऑफ द प्लांट दैट कैन प्रोड्यूस सम इकोनॉमिक यील्ड टू द प्लांट दैट रीच अंडर द अनलिमिटेड स्पेस। यानी ये वो वेरिएशन होता है जिसके अंदर जो मिनिमम यील्ड हमारी आती है एक साइज ऑफ प्लांट की, और वो सम इकोनॉमिक यील्ड को अगर हम उसको अनलिमिटेड स्पेस दे दें और रिसोर्सेज दे दें तो वो मैक्सिमम यील्ड वो उसकी कितनी आ सकती है, इज द इलास्टिसिटी ऑफ प्लांट। यानी बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है, इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो साइज के अंदर जो वेरिएशन है, यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर जो साइज के अंदर जो वेरिएशन है, और हमने उसको मतलब एक तो मिनिमम स्पेस दे दिया उसको, एक उसको हमने मैक्सिमम स्पेस दे दिया, तो उसके अंदर जो साइज के अंदर जो वेरिएशन आता है उससे कहते हैं हम इलास्टिसिटी। तो द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन रेंज इज हाई इन इनडिटर्मिनेट प्लांट्स। यानी जो हमारे इनडिटर्मिनेट प्लांट हैं इसके अंदर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा गैप रहता है। जैसे रेड ग्राम है 55,000 से लेकर 1,33,000 प्लांट पर हेक्टेयर के अंदर इसका गैप रह सकता है। यानी ये भी यहाँ से और लेके यहाँ तक हो सकता है इसका। इलास्टिसिटी इज ड्यू टू टिलरिंग एंड ब्रांचिंग हैबिटेट ऑफ द प्लांट। इलास्टिसिटी किसके कारण आती है कि कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा टिलर्स निकालते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हैबिटेट होती है उनके अंदर, यानी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कॉटन के अंदर भी होती है। जैसे डेटर्मिनेट प्लांट है जैसे पर्ल, मिलेट, शुगर केन, इनकी इलास्टिसिटी रेंज लेस रहती है, यानी नॉर्मली ये उसी डेफिनेट शेप उसी डेफिनेट साइज में रहते हैं नॉर्मली। इनडेटर्मिनेट प्लांट है जैसे कॉटन है, अगर हमने इसको वाइड स्पेस दे दिया तो बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी, टिलरिंग हो जाएगी,
और रेड ग्राम है, ये ज़्यादा ब्रांच प्रोड्यूस करने लग जाएंगे अगर हमने इसको अनलिमिटेड स्पेस दे दिया। तो ये वही फैक्टर है। नेक्स्ट आता हमारा फॉरेजिंग एरिया और सोयल कवर। क्रॉप शुड कवर द सोयल एज अर्ली एज पॉसिबल टू इंटरसेप्ट मैक्सिमम सनलाइट। यानी अगर सोयल यानी क्रॉप को हमारी को मैक्सिमम सोयल की यानी सनलाइट को यूटिलाइज करना है तो वो अपने सोयल को जल्दी से जल्दी कवर कर ले। हायर द इंटरसेप्टेड सोलर रेडिएशन मोर विल द ड्राई मैटर प्रोड्यूस। यानी जितने ज़्यादा इंटरसेप्टेड सोलर रेडिएशन होगी उतना ज़्यादा हमारा ड्राई मैटर प्रोड्यूस होगा। जितने ज़्यादा सोलर रेडिएशन को हार्वेस्ट करेगा, यूटिलाइज करेगा, वो उतना ही ज़्यादा ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता चला जाएगा। क्लोज स्पेस क्रॉप्स इंटरसेप्ट मोर सोलर रेडिएशन देन द वाइड स्पेस क्रॉप। यानी बेसिकली वही पॉइंट है, ये बात मैंने पहले बताई है कि जो जितना ज़्यादा सॉइल को कवर करेगा यानी क्लोज स्पेस ही ज़्यादा कवर करेगा उसको, तो क्लोज स्पेस क्रॉप अर्ली ज़्यादा इंटरसेप्ट करेंगी और वाइड स्पेस उस हिसाब से कम करेंगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉप एंड इट्स वेराइटी के ऊपर कितना डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप्स एंड वेराइटीज द प्लांट वेराइटीज वेरीज। यानी प्लांट पॉपुलेशन वेरी करती है किसके हिसाब से, क्रॉप और वेराइटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जो राइस है शॉर्ट मीडियम 6,66,666 होती है, यानी 15 × 10 का सेंटीमीटर का गैप रखें तो शॉर्ट ड्यूरेशन हमें ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ी टिलरिंग, क्योंकि उसको टाइम कम लगेगा टिलरिंग वगैरह के लिए, उसकी प्रोडक्शन स्टेज जल्दी आ जाएगी, तो इसलिए हम उसके अंदर थोड़ा प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा रखते हैं। मीडियम हो गया 5 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर ले लिया हमने। लॉन्ग है 3,33,000 हमने प्लांट ले लिए पर हेक्टेयर। गैप आप इसमें देख लेना 20 × 10 का मीडियम में और 20 × 15 का हमने लॉन्ग में ले लिया। अब उसी तरह कॉटन में समझिए, जो मीडियम है 55,555 प्लांट्स पर हेक्टेयर, यानी 60 × 30 का अगर हम गैप रखें तो ये इसके अंदर मीडियम के अंदर इतनी प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी आएगी, प्लांट पॉपुलेशन आएगी। लॉन्ग 44,444 प्लांट्स पर हेक्टेयर लेंगे हम 75 × 30 में, क्योंकि लॉन्ग के अंदर हम सीड रेट कम क्यों लेते हैं, इसका मेन रीज़न वही है कि ज़्यादा ब्रांचिंग करेगा और ज़्यादा इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स के अंदर टिलरिंग हैबिटेट ज़्यादा होगी। अगर हम लॉन्ग उसको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उसके लिए ब्रांचिंग हैबिटेट के लिए, तो वही पॉइंट है कॉटन के अंदर भी। अब हाइब्रिड्स में देखिए 18,518 प्लांट्स हम पर हेक्टेयर के हिसाब से ले लेंगे, 120 × 45 सेंटीमीटर का हम गैप ले लेंगे, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा हम स्पेसिंग रखते हैं, हाइब्रिड हो गया ना इसलिए। मेज में अगर हम नॉर्मल वैरायटी लेते हैं तो 83,333 प्लांट्स पर हेक्टेयर लेते हैं हम, 60 × 20 का गैप रखते हैं इसमें। हाइब्रिड में 47,620 लेते हैं। वही बात आती है टेलरिंग हैबिटेट वगैरह थोड़े हाइब्रिड्स में थोड़ा ज़्यादा होती है। अब आते हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर भी ये डिफर करता है। सबसे पहला हमारा टाइम ऑफ शोविंग। द क्रॉप इज सब्जेक्टेड टू वेरियस वेदर कंडीशन व्हेन शोन एट डिफरेंट पीरियड्स। यानी क्रॉप को अलग अलग वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ता है जब हम उसको अलग अलग पीरियड में बोते हैं। एक तो फसल हम अक्टूबर में बोएं, एक हम दिसंबर में बोते, तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है टेम्परेचर के अंदर और सारे फैक्टर ह्यूमिडिटी वगैरह में सब कुछ डिफरेंस आ जाता है। अमंग वेदर फैक्टर्स डे लेंथ टेम्परेचर हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द प्लांट पॉपुलेशन। यानी वेदर फैक्टर में भी बहुत सारे होते हैं, तो मेनली डे लेंथ का बहुत बड़ा रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी हमारा सूर्य कितनी देर चमकता है, और टेम्परेचर का, जैसे दिसंबर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चले जाते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, और अक्टूबर के अंदर उतने ज़्यादा नहीं होते, तो ये डिफर करेगा। एज लो टेम्परेचर रिटार्ड्स ग्रोथ, हाई प्लांट पॉपुलेशन रिक्वायर्ड टू कवर द सोयल। यानी नॉर्मली क्या होता है, दिसंबर के अंदर मान लिया लेट शोइंग करते हैं हम वीट की, तो उसके अंदर हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या हमें देते हैं, किसानों को सलाह कि आप ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन यानी ज़्यादा सीड रेट लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको ग्रोथ को रिटार्ड करता है लो टेम्परेचर। यानी इसके अंदर नॉर्मली 25% ज़्यादा बताया जाता है कि आप सीड रेट लीजिए ताकि उसको कवर अप किया जा सके उस गैप को। नेक्स्ट आता हमारा रेनफॉल एंड इरिगेशन। प्लांट पॉपुलेशन हैज़ टू बी लेस अंडर द रेनफेड देन इरिगेटेड कंडीशन बिकॉज हाई प्लांट डेंसिटी इज मोर वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन। यानी इसके अंदर क्या बात बताई हमें कि प्लांट पॉपुलेशन हम लेस रखेंगे रेनफेड कंडीशन के अंदर, यानी हमारे पास अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो हम क्या करेंगे हम रेनफेड कंडीशन के अंदर फिर हम करेंगे लो प्लांट पॉपुलेशन इरिगेटेड के बजाय। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन हमारी डेंसिटी होगी, ज़्यादा प्लांट डेंसिटी होगी तो ज़्यादा मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करने का काम करेगी। मिनरल्स नहीं, मेनली वाटर भी, क्योंकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मेनली इसके अंदर ट्रांसपीरेशन वाला ही फैक्टर आता है। अंडर एडवोकेट रेनफॉल इरिगेशन हाई प्लांट पॉपुलेशन इज रिकमेंडेड।
मान लिया हमारे पास फुल अच्छी मात्रा में हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, रेनफॉल वाला हमारा इलाका है, तो उसके अंदर हम प्लांट पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे उसके बजाय। अब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। हायर प्लांट पॉपुलेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हायर डोजेज न्यूट्रिएंट इन द सॉइल टू रिलीज हायर यील्ड। यानी हम ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन रखते हैं किसके लिए? अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डोजेज देंगे, ज़्यादा हम NPK या जिंक, बोरोन या फिर हमारा सिंगल सुपर जो भी फर्टिलाइज़र हम वो देंगे, तो उसके अंदर हम ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन रखेंगे ताकि वो अच्छे से वेल तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज कर पाए। न्यूट्रिएंट अपटेक इंक्रीजेज एट ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। न्यूट्रिएंट अपटेक है ना, वो इंक्रीज हो जाता है किसके अंदर? ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के अंदर। यानी ज़्यादा हमारी जो रूट्स हैं आपस में कंपटीशन थोड़ा कम करेंगी तो वो अपटेक मैक्सिमम हो जाता है। वेयर एज हाई प्लांट पॉपुलेशन अंडर लो फर्टिलिटी सोयल लीड्स टू द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स रिजल्टिंग इन लोअर यील्ड। मान लिया हमने प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी रख दी और हमारी सोयल के पास फर्टिलिटी है ही नहीं, तो क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसके हमारा प्रोडक्शन भी कम आ सकता है और कई बार तो पूरी की पूरी क्रॉप ही कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सीड रेट। क्वांटिटी ऑफ सीड शोन पर यूनिट एरिया, जर्मिनेशन परसेंटेज, इस्टेब्लिशमेंट मेथड डिसाइड द प्लांट पॉपुलेशन। यानी कितना हमने सीड बोया है, कितने यूनिट एरिया के अंदर बोया है, जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी है। मान लिया ग्रासिस है, उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज 20% ही रहती है नॉर्मली, 20 से 25, तो उसके अंदर हम थोड़ा सीड रेट उस हिसाब से ज़्यादा ले लेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट मेथड, यानी हम मेथड का किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम डेवलिंग का कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग का कर रहे हैं, ये सब भी डिसाइड करता है हमारे प्लांट पॉपुलेशन को। मान लिया हम ब्रॉडकास्टिंग करें तो 25% ज़्यादा सीड ले लेंगे हम। अंडर ब्रॉडकास्टिंग द रिक्वायर्ड सीड रेट इज हायर व्हेन कंपेयर टू, ये वही बात आती है, हम लाइन सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग करें उसमें तो हम थोड़ा सीड रेट नॉर्मल लेंगे और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। वीट में ब्रॉडकास्टिंग में 25% ज़्यादा सीड रिक्वायर होता है। ये हमारा सीड रेट तक का हमने इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो एक और लेके आएंगे हम इससे रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।